और भगवान की नजर पड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि। भगवान की दृष्टि पड़ जाए हम पे। हम कई बार कथाओं में कहते लोग क्या क्या प्रयास करते हैं कि दुनिया की नजर उन पे पड़े। हमारे जीवन का हर एक्शन, हर क्रिया ये इसी उद्देश्य होती है कि लोग हमें देखें, हम जहां से गुजरें वहां से सबकी आंखें हम पे अटक जाए, अरे वाह 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 वाह, देखो फलाने जी जा रहे हैं। चाहे कोई हमें जानता ना हो, पर हमारी आगे पीछे जो 2 गाड़ आगे 2 पीछे, 10 लोग आगे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, ये आदमी क्यों लेके चलता है? एक कोई गांव का सरपंच भी हो जाएगा ना, कोई गांव का विधायक, आसपास क्षेत्र का एमएलए विधायक हो जाए, कोई वार्ड का मेंबर भी बन जाए हमारे देश में, तो वो जहां चलेगा तो 4 गनमैन साथ लेकर के चलेगा, जैसे कोई इसी को दुनिया में जान का खतरा इसी को है। कथा में भी आएंगे तो 4 गनमैन संग आएंगे। और हम ऐसा नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे का क्यों बोले, हम अपने वक्ताओं का ही बोल रहे। हम वक्ता क्या कम किसी से कम है? हमारी जान को कौन सा खतरा, कौन मार देगा हमें? ठाकुर जी का अच्छा भला नाम गाते, पर यहाँ भी एक वो है कि भैया 2 लोग आगे चाहिए 2 पीछे चाहिए, हटो हटो हटो, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। हम भी उसी लाइन में ही है। भाई सत्य तो सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा, पर हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम जहां जाएं, जिस महफिल में जाएं, तो सबका ध्यान एकदम इन पे पड़े कि भाई इतने लोग आए तो मतलब कोई पहुंचा हुआ आदमी है। हम अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, महंगा सोना, महंगी हीरे जवाहरात ज्वेलरी, ये सब किसके लिए पहनते हैं? है मैया, किसके लिए पहनते हैं? बोलिए ना। अब ये नहीं बोलना अपने लिए। हाँ, अगर अपने लिए पहनते हो तो कौन सी ऐसी माता है जो अपना पूरा फंक्शन करने के बाद घर आके जब बेड पे सोने जाती हो तब तैयार होती हो कि चलो भैया अब हम अपने सुकून के लिए पहनेंगे, बेड पे 10 किलो का वो वजनदार पहन करके और बढ़िया चमचमाती जड़जड़ाती साड़ी पहन करके तब बेड पे सोएंगे। कौन पहनता? उल्टा घर जब आए तो सब उतार दिया, हाथ से, कान से, गले से। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए था। अपने लिए होता तो 24 घंटा घर में भी पहने रखते। संसार हमसे आकर्षित हो इसलिए हम ये करते हैं। और भाइयों आप भी खुश ना हो, मतलब मैयाओं का बोला तो भाई भी वही है। बाहर घर में आएंगे तो एकदम बिल्कुल सिंपल अपने घर के वस्त्रों में, और जैसे ही बाहर गए भले एकदम गर्मी पड़ रही हो, यहाँ तक कि टाई फंसी हुई, टक्सीडो पहना हुआ, वो भारी भरकम, काहे को? जहां जाए अरे बॉस आए, सरजी आए। महिला ठंड में किसी की शादी में जा रही हो, किसी ने सच कहा दुनिया में 2 प्राणी है जिनको ठंड नहीं लगती, एक एंटार्क्टिका का वो पेंगुइन नाम का जीव, और एक शादी में गई भारतीय महिला। इनको कभी जाड़ा नहीं लगता, ठिठुर जाएंगी, ऐसे ऐसे कांपती रहेंगी, पर मजाल है कोई ऊपर से कुछ ओढ़ आड़ ले, क्योंकि ओढ़ लेंगी तो वो ढक जाएगा, जो महंगा पहना है वो दिखेगा नहीं। तो इसलिए फिर शान शौकत के लिए ऐसे जाना पड़ता है। तो भैया संसार ऐसे ही है, संसार ऐसे ही चलता है, संसार दिखावे से ही चलता है, संसार में सब दिखावे से चलता है। संसार की दृष्टि में आने के लिए, नजरों में आने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, प्रयास करते हैं, पर ये जो कथा है, ये कथा आपको संसार की नज़रों में लाए या ना लाए, पर हाँ इतनी गारंटी ज़रूर है, ये कथा आपको गोविंद की नज़रों में ले आएगी, ठाकुर जी की नज़रों में ले आएगी। उनकी नज़रों में आ जाए, उनकी कृपा हम पर पड़ जाए, उनकी कृपा की दृष्टि हम पर पड़ जाए। तो ये कथा आप सब, हम सबको प्राप्त हुई है। आप इस रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कल और अधिक आनंद प्राप्त किया। आनंद आयो कि नहीं आयो?
कौन कौन को आयो? तो हाथ उठाओ और बोलो नंद के आनंद भयो, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल, ज्वानन को लड्डू पेड़ा। जो जवान थे उनके लिए नंद बाबा ने कहा बनवाए, बढ़िया लड़ुआ पेड़ा बनवाए। पर जो बूढ़े जिनके दांत नहीं तो वो लड्डू खा ना सके, तो बाबा ने उनको भी ध्यान रखो, उनके यहाँ कहा बनवाई बूढ़े ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी। ज्वानन को मोटरसाइकिल, बूढ़ेन को मारुति। अब ये ना पूछना उस समय कहाँ था ये तो ऐसे ही जो ब्रज की रास लीला होती है ना, तो उसमें ऐसे ही आनंद लेने के लिए गाते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भैया सोचो, ठाकुर जी के प्रागट्य के 5000 वर्ष बाद भी आज जब नंदोत्सव मनता है तो लोग ऐसे बावरे हो जाते हैं, ऐसे बच्चे बन जाते हैं। कौन बूढ़ा, कौन जवान, कौन छोटा, कौन बड़ा, सब भूल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग, बूढ़े बूढ़े भी हमने 4-4 रुपया की चॉकलेट के लिए लड़ते देखे नंदोत्सव में। एक दूसरे का कपड़ा फाड़ दिया, हाथ पकड़ लिया। उनको टॉफी से मतलब नहीं है, उनको चॉकलेट से मतलब नहीं है, वो तो बाजार से भी खरीदी जा सकती है। पर एक भाव होता है कि एक बधाई हमें भी मिल जाए। कल आप भी हमारे ब्रज भाषा में बोले तो नीठ नीठ बचे, हमारी एकदम छाती पे ही चढ़ गए होते, नहीं तो सवरे तो कलश लुढ़का दिए हमको भी। अच्छा एक बात और सुनो, नंद महोत्सव में जब तक 2-4 धक्का ना पड़े, 2-4 चीजें टूटे ना, एक आध का बच्चा ना खो जाए, एक आध मोबाइल गायब ना हो जाए, तब तक लगता नहीं कि नंदोत्सव हुआ है। नंदोत्सव का मजा तभी है। तो कल आप सबरे पीछे पीछे खड़े थे तो हमको कुछ बढ़िया बढ़िया फील नहीं हो रहा था। और वैसे भी अब हमको दे दी वो डलिया भर के, अब हाथ वहां तक पहुंचे नहीं, इतनी किलोमीटर दूर तो खड़े थे आप। पर जब ने थोड़े नजदीक आ गए और फिर जब धक्का मुक्की लगी तब हमको लगा हाँ अब नंदोत्सव हुआ है, अब आनंद हुआ है। मर्यादाएं बहुत अच्छी हैं, नियम बहुत अच्छे हैं, पर हमारा जो कन्हैया है ना ब्रज को लाला, ये तो सबरे नियम तोड़ने ही आयो या धरती पे। वो तो सब नियम तोड़ने और आनंद लेने आयो कि आनंद लो बस, क्योंकि नंद के आनंद भयो। ठाकुर जी के प्रकट होने का, जन्म लेने का, अवतार लेने का उद्देश्य केवल आनंद ही है, केवल आनंद है। सारे ब्रज में भैया हल्ला मच गयो, सब ब्रजवासन गोपियां, सब ग्वाल बाल, सारे देवता देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, कुबेर, कामदेव, इंद्र, सब अपनी अपनी गद्दी छोड़ के ब्रज भूमि में आ गए, वृंदावन में आ गए। और आज भी रहते हैं। हमारा वृंदावन ऐसा ही है। हमारे वृंदावन में सारे दुनिया के तो देवी देवता रहते हैं, और सारे जितने भी तीर्थ हैं दुनिया में वो सब वृंदावन में। वृंदावन वालों को इसलिए अगर दर्शन भी करने का भाव हो ना तो उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, उनके यहाँ ब्रज में ही ठाकुर जी सब ले आए। कहते एक बार नंद यशोदा मैया को मन करो कि हम थोड़ा, अच्छा ब्रज भाषा सुनोगे आप सब लोग? बड़ी मधुर है ब्रज भाषा। कहाँ जा रो है, कहाँ कर रो है, इतनी सुनाएंगे। ये मीडियम लेवल की, हाई लेवल वाली सुना दी तो तुम सबरे कान बंद कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो शुरू ही गाली से होती है। काई ने पूछी वृंदावन शुरू है गयो, कैसे पतो लगे कि वृंदावन में घुस गए? बोले जहां ते तुमको गाली सुनने मिल जाए मतलब वेलकम टू वृंदावन। हाँ, पर अभद्र गालियां नहीं होती, मधुर मीठी मधुर गालियां होती, मधुरता से भरी। तो हम कह रहे क्या, हाँ नंद बाबा को एक बार मन करो कि अब बूढ़े है गए, कहीं गए नहीं,
बस सबरे जीवन में यहीं लगे रहे, गैया चरावे में, सब ब्रज को देखभाल करवे में। अब बुढ़ापो आ गयो, लाला तू मेरी और अपनी मैया की टिकट करवा दे, हम सबरो एक बार भारत के तीर्थने घूमा में, सब दर्शन करा में। लाला ने कही अच्छा ठीक है, एक काम करो। बाबा ते बोली बाबा एक काम करो, तुम तीर्थ पे जाओ, कोई मनाही नहीं, पर जाने ते पहले एक बार यमुना जी पे स्नान करें सुबह सुबह। बाबा बोले ठीक है। तो नंद बाबा आए, सुबह सुबह यमुना के तट पे स्नान कर रहे। सो उनने कहा देखी, यमुना जी के तट पे एक सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद लंबे लंबे बाल, चेहरे पर एक तेज चमकता हुआ चेहरा, वो व्यक्ति यमुना के तट पर मिट्टी में से गोल 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 चक्कर लगा रहा है, लेट करके इधर से उधर उधर से उधर, सबरी वृंदा उस यमुना की माटी को अपने शरीर पे लगा रहा है। नंद बाबा ने देखी कौन है ये आदमी, मैंने तो कभी पहले ब्रज में देखो ना, अपने गांव में देखो ना। तो गांव में रहने का एक फायदा यह है कि हर आदमी को एक दूसरे को जानता है, नाम से सबका परिचय होता है। बाबा बोले ये तो हमने कभी देखो ही ना अपने ब्रज में, कौन है भैया तू? पूछी तेरा नाम कहा भैया? बोलो मेरा नाम है प्रयाग। बाबा बोले कौन से मोहल्ले में रहे भैया तू? प्रयाग बोले हम मोहल्ला मोहल्ला में नहीं रहते, हम तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग। बाबा बोले ओ आप तीर्थराज प्रयाग हो? बोले हाँ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? या यमुना जी के तट पे काय को लौट रहे हो? प्रयागराज बोले देखो हम तीर्थों के राजा हैं। और आदमी तीर्थ क्यों जाता? बोले सब पाप छोड़ाओ, गंगा जी में, यमुना जी में, प्रयागराज गए, हे प्रयागराज बाबा हमारे सब पाप ले लेना, हे प्रभु हमारे सब पाप ले लेना, अपराध ले लेना। सब आ करके पापों को प्रयाग में छोड़ जाते हैं। और जब हम पाप से भर जाते हैं तो उन पापों की शुद्धि करने के लिए मैं खुद इस ब्रज में आता हूँ और ब्रज की माटी में लौटता हूँ और जितने पाप लोग देखे गए उनको झाड़ता हूँ, मतलब साफ करता हूँ। अपनी शुद्धि के लिए मैं वृंदावन की माटी में आके लेटता हूँ, लोटपोट लगाता हूँ। बाबा ने कही ओ प्रयागराज पाप धुलने यहाँ रहा है। बाबा तुरंत गए, भगे भगे कन्हैया को बोले लाला टिकट कैंसिल कर दे, हम ना जा रहे। क्यों? बोले हम जहाँ जाएंगे वो सबरे तीर्थ तो हमारे यहाँ ब्रज में आके लुटी लगा रहे हैं या ब्रज की माटी में लौट रहे हैं, हम जाके क्या करेंगे? हमारे तो भैया सबरे तीर्थ यही हैं। ठाकुर जी ने कही ठीक है, तो हम सबरे तीर्थन को यहीं बुला लेते। जब सिस्टम अपने हाथ में तो वाको कच तो फायदा उठाएं। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई, सब तीर्थन को आदेश दियो, प्रयागराज, द्वारिका, हरिद्वार, काशी सब चल करके आके ब्रज में विराजमान हो गए। आदि बद्री, केदारनाथ, चार धाम। आज भी जाको ब्रज में वास करनो है, वाको सारे भारतवर्ष के दर्शन ब्रज में 84 कोस में प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा लगाई है कभी? बहुत ही कम है। हम जाते हैं विशेष विशेष, वृंदावन चले गए, मेन मुख्य स्थानों पे चले गए, पर उनसे बाहर भी बहुत स्थान है जहां ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। उनको दर्शन करने का मौका तभी मिलता है जब 84 कोस की ब्रज परिक्रमा हम हर साल लगाते हैं। सब लोग हमारे संग पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। इस साल नवंबर में है, 23 नवंबर से 29 नवंबर तक। जो आना चाहे सब जरूर आइएगा और दर्शन करिएगा। 7 दिन होती है, गाड़ियों से करते हैं। श्री गिरिराज जी गोवर्धन में रहेंगे और वहीं से रोज अलग अलग स्थानों पर जाकर के दर्शन ब्रज का करके आते हैं। तो भैया ये ब्रज भूमि है, ये ब्रज भूमि। ठाकुर जी ने यही भूमि क्यों चुनी सारे ब्रह्मांड में? क्योंकि ठाकुर जी, अच्छा एक बात और सुनिए, कृष्ण आए इसलिए ब्रज भूमि महान नहीं हुई। गोपियां कहती है कृष्ण ब्रज में आया, उसने जन्म वृंदावन में लिया, इसलिए कृष्ण महान हो गया। ब्रज भूमि की कृपा से महान हो गया। ब्रज की रज की इतनी महत्वता है, ब्रज की माटी की इतनी महत्वता। ऐसा भैया वृंदावन जो है ना, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है हमारे लिए। वृंदावन हमारा प्राण है, वृंदावन हमारा हृदय है। वृंदावन किशोरी जी का, श्री राधा रानी का हृदय है। इसलिए धन्य है वो लोग
जिनको ब्रज भूमि से प्रेम होता है, जिनको श्री वृंदावन धाम की कृपा होती है, क्योंकि वृंदावन धाम चैतन्य है, भगवान की सीधी कृपा मिलती है श्री वृंदावन धाम की कृपा से।